व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन? ये एक ऐसी चीज़ है जो कई बार मेरे जीवन में आई है, बट इसको मैं कभी डिस्क्राइब नहीं कर पाया, क्योंकि ये प्रश्न का जो उत्तर है कि लोग कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है तो क्यों संसार में नहीं रहना चाहिए, या फिर अगर डिस्क्राइब कर पाना है किसी को, कि कोई पूछता है कि संसार तो हमें तो बहुत लुभाता है संसार, बट हम उस संसार को क्यों छोड़ें, तो उसका जो उत्तर है वो काफ़ी सालों से मेरे को मिल नहीं रहा था। आज मिल गया है, तो मैं बताता हूँ। 2025 की शुरुआत में ये उत्तर मिला है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड कंटेंटमेंट। यू नो व्हाट हैपेंस इज, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग, कि ट्रैवलिंग बकवास चीज़ है, ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं करूँ ट्रैवलिंग नहीं, मैंने कहा ट्रैवलिंग में सुख नहीं है। तो लोग कहते हैं हमें तो मज़ा आ रहा, तो मज़ा तो आता ही है। मैं तो कब कह रहा हूँ मज़ा नहीं आता, तो मज़ा ही तो सुख है, लोग कहते हैं। फिर तो चक्कर क्या है कि हमने हर चीज़ को ना सुख का एक जरिया बना दिया है, जो कि है ही नहीं, सुख है ही नहीं, वहां पे प्लेजर है। तो हमें ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि जब हम बोलते हैं संसार को छोड़ो, जब कोई ऋषि मुनि बोलते हैं संसार छोड़ो, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि संसार को प्लेजर की तरह देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है उसको वैसे देखो, जो रियलिटी है उसको वैसे एक्सेप्ट करो। रियलिटी क्या है? प्लेजर की रियलिटी क्या है? व्हाट इज प्लेजर? प्लेजर एक ऐसी चीज है जो 365 दिन में केवल 12 दिन मिलती है, यानी महीने में एक बार। आप ऑफिस जाओगे रोज, आपको ऑफिस में ऐसा नहीं है मजा नहीं आता, आता है, 2-3 बार आता है महीने में। ऐसा नहीं है कि यात्रा करने मजा नहीं आता, आता है, 2-3 बार आता है। अगर साल में एक बार जाओगे तो हर बार आएगा। अगर बहुत पैसा हो गया है और हर महीने 2 गेड़ी लगा रहे हो, ट्रिप मार रहे हो, तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि सेक्स करने में सुख नहीं है पर महीने में 1-2 बार। ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्त्रियों के साथ संभोग करने में मजा नहीं आता, आता है, काफी कम बार आएगा, उसके बाद फिर वो नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि उल्लू के पट्ठों ने ये सोच लिया कि हम जब पैसा कमाएंगे और उसके बाद अय्याशी पे उतरेंगे तो अय्याशी ही जीवन है। वो अय्याशी क्या है? रोल्स रॉयस का लोगो, बीएमडब्ल्यू का लोगो कार में लगा हुआ है। आता है मजा, रोल्स रॉयस खरीदने में मजा आता है, बीएमडब्ल्यू खरीदने में मजा, प्राइवेट जेट खरीदने में मजा आता है, अय्याशी करने में मजा आता है, अलग अलग स्त्रियों के साथ अलग अलग ब्रेस्ट, अलग अलग वेजाइनास, अलग अलग बट्स, बहुत मजा आता है। इतना मजा आता है क्योंकि आपको तो मिल नहीं रहा है ना, इसलिए अभी नहीं आ रहा है। अभी आपको मैं सप्लाई करना चालू कर दूं तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? तो लोग कहते हैं जब इतना मजा आ रहा है तो आप क्यों ये एडवर्टाइज करते हैं कि संसार छोड़ो, संसार में सुख नहीं है। सुख नहीं है, मजा है। तो अब आपका नेचुरल क्वेश्चन क्या आएगा कि जब मजा है तो हमको जीने दो ना, क्यों नाटक कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? मजा 365 दिन में केवल 12 बार आता है, यानी महीने में 1 बार। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि 29 दिन तू क्या करेगा उल्लू के पट्टे? मेरा प्रश्न यह है कि शादी कर ली, 3 महीने बड़ा मजा आया, चौथे महीने क्या करेगा? मैं आपको बताता हूं। शादी करी तुमने गर्लफ्रेंड के साथ संभोग किया, तुम्हें 3 से 6 महीने मजा आने वाला है। उसके बाद क्या होगा सुन लेना ध्यान से, महीने में 1 बार मजा आएगा। मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं कि शुरू में तो रोज तो मजा आता है। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि अगर आप तुम्हारे पास लाखों करोड़ों, पता हो, आज रशियन, कल नेपाली, परसों चाइनीज, अलग अलग, बहुत मजा आता है। मैंने कब कहा कि मजा नहीं आ रहा? मैं तो कह रहा हूं सुख की चरम सीमा ही यही है कि अलग अलग स्त्रियों के साथ दमन करो, अलग अलग कार खरीदो, अलग अलग ब्रांडीज खाओ, ब्रांड्स के दारू पियो। आज विस्की के साथ पानी ले लिया, कल गन्ने के जूस के साथ विस्की पी लिया, बहुत मजा आता है। मैंने नहीं कहा मजा नहीं आता है, मैं कह रहा हूं कि 3 महीने आएगा, उसके बाद महीने में 1 बार आएगा। अब क्या करोगे? 3 महीने
कॉल गर्ल के साथ बहुत मजा आता है, अलग अलग। 3 महीने बाद 30 दिन रोज के लिए एक वैश्या लोगे ना, तो महीने में एक वैश्या के साथ मजा आएगा, बाकी 29 वैश्या के साथ मजा नहीं आएगा। ये है रियलिटी। चक्कर क्या है कि संसार जो है वो आपको 365 दिन में सिर्फ 12 बार मजा देता है। तो अब तुम्हारा नेचुरल प्रश्न उठता है कि अगर 29 दिन मजा नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत? इफ आई एम नॉट एंजॉइंग द रेस्ट 29 days, what is the problem? The problem is that you are so much fucking miserable, fucking frustrated and angry that you are killing yourself. लोग कहते हैं 29 दिन मजा नहीं आएगा तो उस दिन सेक्स नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। अलग अलग टाइप के उल्लू के पट्टे हैं मेरे पास आते हैं। इन उल्लुओं के पट्टों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है, मुझे पॉडकास्ट बनाना पड़ता है, उनके सामने ये सब रोज हो रहा है, लेकिन जब मैं इनको याद दिलाता हूं तो इन पट्टुओं को याद आता है। अभी मैं बोलूंगा फिर से याद आ जाएगा। 29 दिन तुम सेक्स नहीं करोगे, मजे मारोगे नहीं, एक दिन मजा आएगा। 29 दिन क्या करोगे? सर 29 दिन तो हम बैठे रहेंगे। बैठे नहीं रहोगे, 100 डिग्री सेल्सियस के तवे पे बैठोगे। बैठना अलाउड नहीं है। बैठना अलाउड वैसे है, लेकिन मखमल का बिस्तर या मखमल का सोफा नहीं है। सोफा नरम मुलायम नहीं है, सोफा एक गरम तवे की तरह है। चक्कर ये है। तो क्या मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा तरीका है कि 30 के 30 दिन सुख, इंद्रिय तृप्ति हो, मजा आता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या पॉसिबल है? एक्सेप्टेंस पॉसिबल है, तवे का एक्सेप्टेंस। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आपको आपके तवे के ऊपर से मैं आपको उठा दूंगा 100 डिग्री सेल्सियस के। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उस तवे पे बैठे बैठे एक्सेप्टेंस आ जाए तो थोड़ा बेटर हो जाता है, ताकत आ जाए तवे से लड़ने की, थोड़ा सा मजा आ जाता है। तो क्या ये मार्ग हर उसके लिए नहीं? ये मार्ग उसके लिए नहीं। ये मार्ग उसके लिए है जो ऑब्जर्व कर रहा हो मेरी हर एक बात को अपने जीवन में, या खुद ही ऑब्जर्व कर रहा हो, मेरे जैसे लोगों की जरूरत भी ना हो। जो मैं कह रहा हूं क्या तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मैं कह रहा हूं 3 महीने रंडीबाजी करने में तुम्हें मजा आ रहा है, क्या तुम्हें ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मैं कह रहा हूं 3 महीने के बाद हर दिन एक वैश्या के साथ तुम संभोग कर रहे हो, लेकिन 30 दिन में एक बार ही मजा आ रहा है, क्या तुम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मैं कह रहा हूं कि इस संसार में महीने में एक ही बार सुख मिलता है, क्या तुम वो ऑब्जर्व कर पा रहे हो? अगर तुम्हारा आता है हां, तब तुम रेडी हो। अगर तुम्हारा आता है ना, तो तुम रेडी नहीं हो, तुम मिथ्याचारी हो, तुम एक ढोंगी हो, पाखंडी हो। अभी तक तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो। सारी की सारी टीचिंग्स गुरुओं की ज्ञान देने की है, मेरी टीचिंग है ज्ञान दिखाने की। मेरी टीचिंग है स्वतंत्रता की, कि कैसे स्वतंत्र हो। आप मेरे हर पॉडकास्ट में एक शब्द को सुनेंगे, उस शब्द का नाम है ऑब्जर्वेशन। क्योंकि जब तक तुम ये अपने ब्रेन के अंदर झांक के नहीं देखोगे, वैश्या के साथ सेक्स करते हुए, गांजा पीते हुए, दारू पीते हुए, हस्तमैथुन करते हुए, पिक्चर देखते हुए, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए, जब तक तू अपने ब्रेन के अंदर झांक के नहीं देख लेता, ड्यूरिंग द फकिंग सेक्स, ड्यूरिंग द सोशल मीडिया, ड्यूरिंग द नेटफ्लिक्स, ड्यूरिंग द अल्कोहल एंड ड्यूरिंग द गांजा, तू जब तक अपने मन के अंदर झांक के नहीं देखेगा कि ये क्या कर रहा है तेरे मन के साथ, तब तक तू रेडी नहीं है आगे के लिए। तो लोग कहते हैं कि सुख तो हमें मिल ही रहा है। सुख नहीं मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है। नाउ देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्लेजर।
in this world. The first pleasure is संभोग, sex and food, नशा, immediate pleasures. The second category of pleasure is मुझे मंगल ग्रह पे अगला जीवन बिताना है, मुझे अमेजॉन से बड़ी कंपनी बनानी है, मुझे नया स्टार्टअप लाना है, मुझे यह करना है, मुझे वो करना है, लेकिन किस स्तर पे? राजसिक स्तर पे। मुझे राज करना है। पहले जब 1000 साल पहले क्या था? मुझे इंग्लैंड की जमीन चाहिए, मुझे पाकिस्तान की जमीन चाहिए, अफगानिस्तान की जमीन चाहिए। तो अलेक्जेंडर ग्रेट वहां से चला यूरोप से, और वहां से चलते चलते पूरा उसने वर्ल्ड को कॉन्कर करने का सपना देखा। वैसे ही इलॉन मस्क क्या कर रहा है? वो कॉन्कर करना चाहता है पृथ्वी को। किस जगह की पृथ्वी? मंगल की पृथ्वी को। तो ये क्यों लाते हो कि सेक्स और फूड एक खराब चीज है, और काम जो है, जो ये अरिजीत सिंह कर रहे हैं, जो शाहरुख खान कर रहे हैं, जो कोई नेता, अभिनेता या बिजनेसमैन कर रहा है, वो अच्छी चीज क्यों कर दिया इसको हमने? वो भी एक प्लेजर है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर का प्लेजर है, वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर है, ब्रेन। कमाल की बात यह है कि जितने भी कॉर्पोरेट मजदूर हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, यही सिर्फ ट्रैवल की बातें करते हैं। ये जाना चाहते हैं लद्दाख, लेह, मनाली, दार्जिलिंग, कूर्ग, चिकमगलूर, सिक्किम, भूटान, फिलीपींस, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, यूरोप, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, जॉर्जिया। ये जाना चाहते हैं हर जगह, लेकिन कभी भी आप देखो बड़ा आदमी ये सब बातें नहीं करता। यानी जो मिलियनियर्स, क्यों? क्योंकि उनको पता है घूमने से कुछ नहीं होता। घूमना किसको है? जो आदमी कैद है। जो आदमी आज़ाद हो गया उसको क्या ही घूमना है, वो जान चुका है, घूम घूम के देख चुका है। वो घूमने की बात नहीं। स्टीव जॉब्स घूमने की बात नहीं करते थे। बिल गेट्स कभी आपको घूमते हुए बात नहीं करेंगे। लेकिन जितने भी ये थोड़ा सा ऊपर जो एप्पल की घड़ी वाले लोग हैं, मैं रोलेक्स वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या नाम था उस घड़ी का, बहुत अच्छी घड़ी थी, भूल गया मैं, काफ़ी 10-12 लाख लग्जरी ब्रांड में आती, 2-3 करोड़ की, 30 करोड़ की घड़ी है। मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। जो आदमी एप्पल पे है वो गरीब है। मैक्सिमम जो आदमी जिम में एप्पल पहन के आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि देखो मेरी औकात यहीं तक है, मेरी औकात यहीं तक है। और वो बातें, ये जितने भी एप्पल की वॉच पहनने वाले लोग हैं, ये बातें क्या करेंगे? मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे दुबई जाना है, मुझे वहां जमीन खरीदनी। ये कभी भी अगर आप देखो कि ऊपर वाले लोग क्यों नहीं बात करते। यानी इलॉन मस्क, उनका इंटरव्यू देखो, वो कहते हैं मैं घर जाता हूं, घर से फिर ऑफिस जाता हूं, ऑफिस से घर आता हूं। दे नेवर टॉक अबाउट कभी वैकेशन लेना चाहिए। दे ऑलवेज टॉक अबाउट कॉन्करिंग अ पर्टिकुलर थिंग। इन द केस ऑफ इलॉन मस्क इट इज SpaceX and Mangal Mars, right? In the case of Jeff Bezos, it is a new company, new space company which he's working on. That is Jeff Bezos. Bill Gates never talk about, Steve Jobs never talk about traveling. Only these Apple के watch वाले talked about traveling. Only these local watch वाले will talk about traveling. Only these people who don't have any roti kapda makan will talk about घूमना, traveling. Why? Why millionaires or billionaires don't talk about traveling? There's a reason. Because they have seen it. So they are talking about the next big thing, which is अपने काम को अपडेट करना है, कुछ नया इनोवेटिव लेके आना है. So they always talk about creative. If you sit with millionaires, they will talk about creativity. In the case of Elon Musk, he wants to use the creativity to go on mission Mars. In the case of Bill Gates, he wants to talk about Windows 12. In the case of Apple, they want to talk about what should we create new in iPhone 17, right? So all these billionaires or millionaires will talk about the next thing. The next thing is created by Srijanta, is created by creativity. There is a section of the brain
And the brain, that the section is called creativity. The A.R. Rahman will talk about new music. Hans Zimmer will talk about a different kind of music, a new creative or innovative music, new composition, new धुन. They won't talk about कि यार लद्दाख जाना है. They won't talk about अंटार्कटिका के ट्रैक कर. ये कौन बात करता है? ये जो कैद में है लोग, ये पहले निकलेंगे, पहले ट्रैवल करेंगे. इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी मिलियनेयर हैं वो कभी भी ट्रैवलिंग का सपना देखते ही नहीं है, क्योंकि देयर इज अ बिग प्लेजर इन यूजिंग योर क्रिएटिविटी. जब आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हो तो उसमें एक ज्यादा मजा आता है ट्रैवलिंग से. How the creativity is occupied inside the brain. When you use the brain, when you use your intellect in such a way, you create something new. Through the use of creativity, you create a new innovative product, right? So there is this second layer of pleasure. It's called intellectual stimulation. In the case of Alexander the Great, it was conquering the lands of the planet Earth. So we need to I have observed all these things. Why I am doing sessions? Because it is use of creativity. I want to develop something new. So there are three places where people live. The first place is sex and food and nasha. The second place is intellectual stimulation or the creativity. The first place is the creativity used in the context of nature, understanding nature. दूसरे लेवल पे नेचर की बात नहीं होती है. दूसरे लेवल में नेचर में कुछ इंसानी चीजें करने की बात होती है. जैसे नेचर में Amazon बनाना है, नेचर में फ्लिपकार्ट बनाना है, नेचर में स्नैपडील बनाना है, नेचर में SpaceX बनाना है. बट वो नेचर से रिलेटेड नहीं है. मिशन मार्स नेचर से रिलेटेड नहीं है. इंसानों को, मनुष्यों को मंगल पे लेके जाना है, ये नेचर से इसका कोई लिंक नहीं है. फिर तीसरा लेवल है जहां पे नेचर को अब्यूज करने की बात होती है, यानी बॉडी को अब्यूज करो. वो क्या है? सेक्स करो, गांजा पियो, वैश्या, राइट. तो कहीं भी नेचर की बात नहीं हो रही. फर्स्ट लेवल पे नेचर की बात होती है. ये जो मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? मैं आपको ब्रेन के 3 कंपोनेंट दिखा रहा हूं. ये ब्रेन के 3 कंपोनेंट किसके पार्ट है? नेचर के पार्ट. तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? नेचर की बात कर रहा हूं. मैं ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहा हूं तो नेचर की बात कर रहा हूं. मैं लॉस के बारे में बात कर रहा हूं तो नेचर की बात कर रहा हूं. नेचर की बात करने से एक गहन संतुष्टि मिलती है, एक ऐसी कंटेंटमेंट मिलती है जिसकी कोई सीमा नहीं है. तो होता क्या है कि आप 3 जगह बात कर सकते हो. या तो आप किसी स्त्री की मलमूत्र के द्वार के बारे में बात कर सकते हो, या तो उसके ब्रेस्ट के बारे में बात कर सकते हो, या तो आप मिशन मंगल की बात कर सकते हो, AI की बात कर सकते हो, और या तो आप प्रकृति की बात कर सकते हो. चक्कर क्या है कि जो भी तुमको चूज करोगे उसी हिसाब से तुम्हें प्लेजर मिलेगा. सो द थिंग इज दैट यू हैव टू यूज. आई वॉन्ट टू ब्रिंग पीपल ऑन द फर्स्ट लेवल बिकॉज दैट इज द बेस्ट यूज ऑफ एनर्जी. If you want to use your energy, there are 3 ways. Number 1, decoding the nature. Number 2, decoding the creativity so that I can conquer the world. And that conquering of the world is only inside the Manushya ka circle, human circle. So, Sakshi Bhadoria might be impressed. Please understand. If you are Sakshi Bhadoria, please comment. पता नहीं होगा भी नहीं, but let's say Sakshi Bhadoria will be impressed that Elon Musk is actually going on mission Mars. But Sakshi Bhadoria might not give a rat's ass about laws of universe or black hole or how the black hole is correlated with the human brain. No. Same goes
विद टाइगर, यू नो टाइगर, नॉट जैकी श्रॉफ का बच्चा, जंगल का टाइगर। जंगल के टाइगर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिशन मार्स में जा रहे हो या आपने स्पेसएक्स बना दिया। जंगलों देखो सिंपल सी चीज है, जंगल के टाइगर को फर्क नहीं पड़ता, कुत्ता बिलार को फर्क नहीं पड़ता है, हाथी बैजनाथ को फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो क्या हाथी बैजनाथ को इससे फर्क पड़ता है कि मैंने प्रकृति के बारे में जान लिया? उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, बट एटलीस्ट आप उसके एक भाई बहन को जान रहे हो। अगर आप नेचर के बारे में बात करते हो तो कहीं ना कहीं आप टाइगर को भी समझ रहे हो, राइट? एटलीस्ट वो उसके काफी क्लोज है। मिशन मार्स क्लोज नहीं है, अमेजॉन क्लोज नहीं है, फ्लिपकार्ट क्लोज नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, on the second level, we are trying to conquer this world in the fake universe. So if you do something in this world, whatever is it, कुछ भी इनोवेटिव आपने किया, चाहे वो मिशन मार्स हो, चाहे वो स्पेसएक्स हो, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो मैक हो, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो जोमैटो हो, चाहे वो पेटीएम हो, कुछ भी हो, it is only inside a human circle, and that human circle will be impressed. So what I am trying to suggest is, nobody cares about you, only humans will be caring about you. Nobody, the jungle ka sher is not caring about you, and that care is also questionable because only 3 days or 4 days it is talked, just like pleasure. So if you go on to KBC, if you go on to mission मार्स में जाओगे तो 3-4 महीने बात होगी, केबीसी में जाओगे तो 3 दिन बात होगी। इस दुनिया में क्या क्या आ चुका है उसके बारे में कितनी बात करते हो तुम, मुझे ये बताओ। एआई आ चुका है बहुत पहले, कौन बात कर रहा है रोज एआई के बारे में? क्या एआई के बारे में रोज सोचते हो तुम सुबह उठ के? चक्कर ये है कि सुबह से लेकर शाम तक मानवी, इंसानी बनावटी चीज, अ ह्यूमन मेड और मैन मेड स्टफ के बारे में बात करते हो, तो मैन मेड कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करते हो। जो भी मैन मेड है वो सब फेक यूनिवर्स का पार्ट है, चाहे कोई आइडिया हो और चाहे कोई प्रैक्टिसेस हो, फिर चाहे कोई वो निर्माण हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई थिंग हो, कोई प्लेस हो, कुछ भी हो, कोई जगह हो, जैसे बिल्डिंग। अब तुम कहते हो कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, बिल्डिंग बनाना मेरे लिए एक पूजा के समान है, वो करते रहो नाटक, कोई दिक्कत नहीं, उससे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं। दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूनिवर्स कि तुम एक आर्किटेक्ट हो और तुमको बिल्डिंग बनाना है तो वो पूजा के समान है। वो तुम देख सकते हो, वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। उसको तुम रियल मान सकते हो। जैसे हमारे किताब नीचे गिर जाती थी, हम लोग हाथ पैर पढ़ते थे किताब के, उसका एक रीज़न है। हमें शुरू से सिखाया गया है कि जो चीज़ हमें कुछ देती है उसको हमें देव मानना चाहिए, उसे हमें पूजा करना चाहिए, उसके पैर चरण छूने चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को अगर आप नफरत के रूप से देखोगे तो उस तरीके से बिहेव करने लगती है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, 3 ग्लास रखे गए, एक ग्लास में पानी था, चावल डाल दिया, दूसरे ग्लास में पानी था, चावल डाल दिया, तीसरे ग्लास में भी पानी था, चावल डाल दिया। अलग अलग जगह पे रूम में रखा गया। एक ग्लास में जाके 1 महीने तक गाली दी गई, एक ग्लास में जाके कुछ भी नहीं किया गया, और तीसरे ग्लास में जाके उसको खूब सुंदर सुंदर बातें करी गई, उसको अच्छा अच्छा वचन बोले गए। 1 महीने बाद पाया गया कि एक ग्लास जिसको गाली दी जा रही है वहाँ पे चावल जो है वो सड़ गए। दूसरा ग्लास जहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया, जिसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, वहाँ पे चावल सड़े तो नहीं पर ऐसे ही पड़े हुए थे, पता नहीं क्या चक्कर था। तीसरा ग्लास चावल नहीं था, कुछ और था, स्प्राउट था या पता नहीं कुछ था। तीसरा देखा गया कि जिसमें गाली नहीं दी गई, जिसमें प्यार किया गया, जहाँ प्रेम की भाषा बोली गई, वहाँ पे चावल खिल गए। तो ऐसा माना जाता है सनातन धर्म में कि अगर कोई चीज़ किताब नीचे गिर जाती है, उसके पैर छूते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं, ऑल्दो सूर्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हमें वो कुछ दे रहा है तो हमें उसको एज अ थैंक ग्रेटिट्यूड दिखाना होता है उसकी तरफ। उसका साइंटिफिक कोई रीज़न होता है, राइट? ऑल्दो इस चीज़ को साइंस ने कई बार प्रूव करने की कोशिश करी गई, ये ग्लास वाले एक्सपेरिमेंट को, लेकिन हर बार
ये सिद्ध नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट, राइट, बट कई बार हुआ भी है। तो हो सकता है इसलिए ना सिद्ध हुआ हो क्योंकि सही से गाली नहीं दी गई, या कुछ सर्कमस्टेंसेस थे, या सही से प्यार नहीं किया, जो भी हो। एनीवे, द पॉइंट इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर थिंग, इज दैट it is all about the fake universe. So the only way to get out of the fake universe is to observe the fake universe. Last podcast I gave you an example कि कोई हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है, तो क्या वो सच में चाहता है कि कोई हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है? कैन यू क्वेश्चन इट? इफ यू कैन क्वेश्चन इट एंड ऑब्जर्व इट, यू विल बी आउट ऑफ द गेम. This entire bullshit game that has been created from last 5 to fucking 10,000 years. The game of bullshitting humans and creating so much stress, anxiety and depression so that a person can commit suicide. This is exactly happening in the NEET exam. IPS नहीं निकला, मर जाओ. NEET exam clear नहीं किया, फांसी लगा लो. ये नहीं निकला, फांसी लगा लो. वो नहीं किया, फांसी लगा लो. ये नहीं हुआ. चक्कर क्या है कि बचपन से ही तुम्हारा बाप तुमको ये पैदा करता है बोल बोल के कि तू अगर कुछ बन गया तो ही तू अच्छा है, तू अगर कुछ नहीं बना तो तू बेकार है. ये किसकी सोच है? ये बुलशिट मैन मेड फेक यूनिवर्स है. रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, चाहे तुम कुछ करो चाहे ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेचर के लिए तुम बराबर हो. तो असली माँ बाप कौन हुआ? वो जो कंडीशंस ले आए, या वो जो तुम्हें तब भी प्यार करे जैसे तुम हो? हमें कुछ करना है, हमें कुछ साबित करना है, हमें ये करना है, मरने से पहले मुझे ये करना है. उससे क्या हो जाएगा? कभी क्वेश्चन किया बैठ के इस दुनिया में लोगों ने क्या क्या किया, आज के क्या क्या नहीं किया लोगों ने आज तक, आज आके जो तुम करने वाले हो उससे लाख गुना बड़ा करके जा चुके और मर चुके. कोई किसी को याद भी नहीं करता. क्या उनको कोई याद करता है? तो तुमको कोई कोई याद करेगा? क्या तुमने कभी इस प्रश्न को सोचा? जिस चीज को लेकर तुमने इतना इंपॉर्टेंस बना दिया कि लाइफ में ये करना, क्या हो गया अगर नहीं गए स्विट्जरलैंड? तो क्या हो गया अगर सिंगर नहीं बने? क्या हो गया अगर IPS नहीं बने? क्या हो गया अगर एक्टर नहीं बने? कभी तुमने सोचा जिस चीज को तुमने इतना महत्व दे रखा है, तुम्हारे जैसे लाखों नमूने आए और चले गए, आज उनको कोई पूछता भी नहीं है, तुमसे बड़ा करके गए, तुमसे बड़ी चीजें उखाड़ के गए. जिस आदमी ने देश आजाद कराया, गांधी जी, भगत सिंह, उनको हम सिर्फ उनके उसमें याद करते हैं. क्या बोलते हैं उसको, जयंती, बर्थडे पे याद किया जा रहा है. याद भी क्या किया जा रहा है? बस आज सुबह बोल दे, अरे आज वो गांधी जयंती है, आज स्कूल नहीं जाना है. उसमें भी फायदा है. अरे आज गांधी जयंती, आज दारू के ठेके बंद होंगे. उसमें यह याद नहीं किया जाता कि कौन देख रहा है नोट पे. क्या तुमने आज तक गांधी जी की शक्ल देखी नोट पे ध्यान से? कौन याद कर रहा है? जो आदमी देश को आजाद, अरे इससे बड़ा क्या कोई कुछ करके लेके जाएगा किसी के लिए? तुम मिशन मार्स से बड़े हो गए क्या? IPS बनना चाहते हो, IAS बनना इससे बड़ा क्या ही करोगे किसी के लिए? मुझे बता दो. तो तुम ये सब फेक यूनिवर्स को क्यों सत्य मान के बैठे हुए हो? तुम्हें ये करना है, बच्चा पैदा होता है, तुम्हें ये करना, मरने से पहले मुझे ये करना है. बच्चे की खुद की भी अपनी अभिलाषाएं हैं जो कि उसको सोसाइटी ने दी है. अरे मुझे कुछ करना है, मैं तो एक साधारण आदमी हूं. अरे असाधारण बनना ही क्यों है? अब पहली बात तो तुमको किसने कहा कि तुम साधारण हो? तुम्हारे जैसे घोंचू लोग 50 बार दिन में पैदा होते हैं. राइट फ्रॉम योर आईज टू योर नोज टू योर लिप्स टू योर बॉडी टू योर वेरी DNA. डू यू थिंक, आर यू फकिंग किडिंग मी? यू आर साधारण. यू आर यूनिक. यू आर यूनिक ब्रो. तो किसमें यूनिक करना है? अरे बिजनेस में कुछ यूनिक करना है तो क्या हो जाएगा करके? साबित कर देंगे मम्मी पापा को. अरे मम्मी पापा भी 20-30 साल में मरने वाले हैं तुम्हारे. क्या हो जाएगा साबित करके?
तो उससे क्या होगा साबित करने से? प्राउड फील करेंगे। चलो भाई कर लो फिर, क्या बताएं इसमें, क्या ही बताएं। ये सब कुछ है कि मैं तब प्राउड फील करूंगा, मेरा बच्चा कुछ करके दिखाएगा तो मैं प्राउड फील करूं। ये प्राउड तुम्हारा टिकेगा नहीं, क्योंकि तुमसे बड़े बड़े बापों के लड़के हुए, जो तुम्हारा लौंडा करेगा उससे लाख गुना बड़ा किसी दूसरे बाप का लौंडा कर चुका है। तो जो भी तुम प्राउड फील कर रहे हो जिस भी चीज को लेके, ज्यादा प्राउड फील करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा एक मीडियोकर लेवल पे कुछ अचीवमेंट हासिल करके लाया हुआ है, और बगल में तुम किसी के लड़का देखोगे वो उससे बड़ा कुछ काम करके ला चुका है। तो ज्यादा नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब नाटक चल रहा है। एक ड्रामा कंपनी में बच्चा पैदा कर दिया गया, उस बच्चे के अंदर झूठ डाल दिए गए। बच्चे कहते हैं साधारण हो तुम, बच्चे का शरीर अलग है, उसका डीएनए अलग है, बच्चे कहते हैं साधारण हो। बच्चा पैदा होता कहते हैं आपको प्राउड फील कराना है। अबे काहे का प्राउड? तुम भी मरने वाले हो, मैं भी मरने वाला हूं। इस यूनिवर्स को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कोई किसी को प्राउड कराए या ना कराए। इससे आजाद हो जाओ। इसको देखो मेरे साथ। जो भी तुम करना चाहते हो, जो भी तुम वैलिडेट करना चाहते हो, जो भी तुम करना चाहते हो इस दुनिया में, उससे लाख गुना बड़ा कोई कुछ कर चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत करो, मैं कह रहा हूं उसको लेके ज्यादा टेंशन मत हासिल करो। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। अरे पर मैं अपने घर वालों को भूखा मार दिया, कोई बात नहीं, उसमें सिर्फ आपके अकेले की सफरिंग नहीं है। आपने कोई ठेका नहीं लिया किसी 4 लोगों को खिलाने का, सबके हाथ पैर थे ना। आपने ठेका लिया है किसी को खाना खिलाने का, सबके हाथ पैर थे, क्यों नहीं काम किया? क्यों काम नहीं कर रहे हो? और रही बात कि मेरे पापा तो वृद्ध हो गए, अब क्या काम ही करेंगे, तो उनको खाना क्यों नहीं? अरे तो पापा वृद्ध हो गए हैं, तो पापा को यह पता नहीं था कि लड़के आजकल के कुजात निकल जाते हैं, बदतमीज निकल जाते हैं, उनको सेविंग रखनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाप को भूखा मार दिया, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मां को भूखा मार दो, बच्चे बेटों को भूखा मार दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूं, मैं कोई आंसर नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस चीज को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो कि मुझे श्रवण कुमार बनना है। ये किसने तुम्हारे अंदर डाला है? भगवान ने बोला है तुमको बनने के लिए। तुम चाहे श्रवण कुमार बनो चाहे ना बनो, उससे इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मात्र अपने माँ बाप की एक संतुलित सेवा भी कर दोगे तो श्रवण कुमार बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? माँ बाप तुम्हारे खा खा के परेशान हो गए, हड्डियों में जोड़ हो गया, अर्थराइटिस हो गया, दिक्कतें उनकी हो रही हैं, तो अकेले तुम्हारी समस्या नहीं है, समस्या उनकी है। उन्होंने क्यों खाया, क्यों नहीं सेहत करी, क्यों नहीं कसरत करी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके उनको बोलो अभी, मैं ये कह रहा हूं कि अकेले तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई अगर चल नहीं पा रहा है, किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो तुम उसको श्रवण कुमार की तरह उठा के लेके जाओगे। इसमें तुमको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा अकेले का कर्म नहीं है, ये कर्म तुम्हारे माँ बाप का भी है। पूरी जिंदगी माँ बापों को निकल जाती है, बढ़िया तेल में फ्राई करके पकौड़े तले जा रहे हैं, क्यों कर रहे हो? फिर वो उम्मीद लगाते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बुढ़ापे में हमको उठाएगा, हमारा मलमूत्र साफ करेगा। बच्चा अय्याशी कर रहा है। बच्चे को करना चाहिए सेवा, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़े कुजात हैं। मैं कह रहा हूं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर लेट से तुम नहीं कर पाया, तुम्हारे माँ बाप मर गए, तुम्हें एक गिल्ट है कि मैं नहीं कर पाया, राइट? तो थोड़ा बहुत गिल्ट होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी और माँ बाप के लिए कर दो जाके। अपने माँ बाप के लिए नहीं कर पा रहे हो तो एक ऐसे माँ बाप को ढूंढो जिनके बेटों ने वृद्धाश्रम चले जाओ, वृद्धाश्रम में 2 माँ बाप पकड़ ले आओ, उनको अपना माँ बाप बना लो, उनके लिए कर लो, जाओ। ज्यादा अगर गिल्ट हो रहा है तो पश्चाताप करो। लेकिन चक्कर क्या है कि इस सारी की सारी गुत्थी जो मैंने बात करी, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज है।
मैं चाहता हूं कि आप प्रकृति के लेवल पे जिए। मैं चाहता हूं प्रकृति जिस सोच में, जिस धारणा में, जिस फ्लो में चल रही है उसमें आप जिए, तो उसमें जीने का मजा है। प्रकृति क्या चाहती है? एवोल्यूशन चाहती है, आप भी इवॉल्व होएं। प्रकृति क्या चाहती है? जो प्रकृति जिस चलन में चल रही है उसमें चले। कुछ चीजें हैं जो प्रकृति आपसे कराना चाहती है, जैसे संभोग, कि बच्चा पैदा करना है, इसमें प्रकृति बहुत जिद्दी है, तो उसको आप रोकें। पानी बह रहा है तो उसको ऑब्जर्व करें। नदी के पास बैठे हुए हैं, उसको ऑब्जर्व करें। कभी घर में कोई चींटा मकोड़ा अगर जा रहा है तो उसको फॉलो करें, आपको एक गहन शांति मिलेगी। प्रकृति का जो अल्टीमेट एजेंडा है उसको जानने की कोशिश करें। रियल और अनरियल में डिफरेंस करने की काबिलियत रखें। रोज आपको फेक यूनिवर्स में वापस डाला जाएगा, आपको उससे रोज बाहर निकलना है। कॉल आएगा मम्मी का, मकान बनवा दो, हमें कब प्राउड फील कराओगे, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और तुम सिर्फ 50,000 की नौकरी कर रहे हो। हमारा बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ रहा है, मैं चाहती थी कि वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़े, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है, मैंने तुमसे शादी करके गलत कर दिया। तुम्हारे चक्कर में हमारा लड़का हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है। ये सब डायलॉग तुमको फेक यूनिवर्स की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन तुम इतने बड़े दोगले हो कि तुमको कुछ करना ही नहीं है। मेरे पास जब एक कॉल आता है तो मैं कहता हूं तो पढ़ने दो हिंदी मीडियम में, क्या हो गया? अरे कैसे हिंदी मीडियम में पढ़वा लूँ, इंग्लिश मीडियम ज़्यादा ज़रूरी है, और थोड़ा बड़ा स्कूल होना चाहिए। मैं कहता हूँ चुप रहो, बड़ा स्कूल नहीं चले, तलाक ले लो तलाक, ख़त्म करो। बच्चा ले जाओ, बच्चा नहीं चाहिए। कितना चाहिए? 20 लाख रुपए ले जाओ। पैसे नहीं है, जेल में डाल दो मेरे को। एलिमनाई भरने के पैसे नहीं, जेल में डालो, तुरंत इमीडिएट जेल में डालो। वहाँ पे लोग पिछवाड़ा मारेंगे आके, मैं उनके मार लूँगा, तुम मेरी क्या मारोगे? लड़ाई करो, मारपीट करो, खून खराबा होने दो, मर जाओ, लड़ो हर वक्त। और देखो सिविल केस में वैसे भी ऐसी कोई जेल नहीं होती जहां पे आपका कोई सोडोमी करे आपके साथ आके, है ना। सबसे बड़ा खतरा क्या है जेल में? 3 खतरे होते हैं। पहला खतरा कि कोई आपका पिछवाड़ा आकर नष्ट कर देगा। दूसरा, कोई आपको क्राइम करने पे मजबूर करेगा। तीसरा, आपको जान पे खतरा होगा आपको हमेशा। तो ऐसे में पावर डायनामिक्स होते हैं, राजनीति खेलनी पड़ती। मैं जानता हूं कि हर कोई टूट जाएगा वहां तक जाते जाते, लेकिन टूटो चाहे ना टूटो, प्रकृति कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ोगे तो ठीक है, नहीं तो मर जाओ, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट। जेल में भी यही रूल अप्लाइड। तो कब तुम तलवार उठाओगे और कब तुम अपनी तलवार का इस्तेमाल करना सीखोगे? कब तक तुम कंप्लेन करते रहोगे कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया? 2 कारण। एक कहानी है बड़ी अच्छी की, बर्न द बोट्स, बड़ी अच्छी कहानी है। एक कहीं कुछ अटैक होना था या कुछ था, समुद्री लुटेरे या कुछ ऐसा कुछ था, एंड वो गांव पे अटैक कर दिया उन्होंने, लुटेरों ने। तो जो गांव वाले थे उन्होंने अपनी नाव जला दी कि अब हम जाएंगे तो समुद्री लुटेरों के नाव में ही जाएंगे, ये गांव हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये पूरा का पूरा इतिहास ही लड़ाई पे बैठा हुआ है। अमन शांति में वो मजा ही नहीं है, क्योंकि अमन शांति में जितना ज्यादा दुख है उतना दुख कहीं नहीं है। जब मन शांत होता है तो वो कुछ करने को मांगता है, और जब वो करने को मांगता है तो वो नष्ट करता है आपको। या तो आप खाते खाते मर जाओगे, या तो सेक्स करके एड्स हो जाएगा आपको, और या तो नशे करके आपको कोई बीमारी लग जाएगी। जब आदमी खाली होता है, तो जब आदमी लड़ रहा होता है तब आदमी के पास एक मिशन होता है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि युद्ध हो जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि युद्ध हमारे अंदर भी चल रहा है हर समय। एक युद्ध है पैसे कमाने का युद्ध, वो भी लड़ो। एक युद्ध है अपनी बीवी से अपने आप को आज़ाद कराने का युद्ध, क्योंकि ये युद्ध बहुत खतरनाक है भैया। आजकल अतुल सुभाष मर गया, आप लोग देखते रह गए और आप लोग देखते ही रहोगे, कुछ नहीं करोगे। जब तक तुम्हारे ऊपर आप बीती नहीं होगी तब तक तुम देखते ही रहोगे। तुम्हारे लिए ये सब एक टीवी पे चलता हुआ सीरियल है। जिस दिन तुम इसके चपेट में आओगे उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि मैं किस तलवार को उठाने की बात कर रहा था, क्योंकि अब होगा फाइट एंड फ्लाइट। अभी तुम्हारे लिए सब सीरियल चल रहा है। आधे ज्यादा लोग अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं। यहाँ पे 18 से लेकर 25 के लोग, 18 से लेकर 25 के लोग माँ बाप के कुछ नहीं, ऊपर छत दे रखी है, मैगी का पैसा दे रहे हैं, 14 रुपए लो मैगी लेके आओ, मैगी खा रहे हैं बैठ के। स्कूल में एक लड़की आ गई, उसके लिए परेशान हो गए, बस और कुछ नहीं चल रहा है। संकट क्या होता है पता ही नहीं, संकट से लड़ना कैसे कुछ नहीं पता। जरा सा संकट आता है आत्महत्या कर लेते हैं, वही करोगे ही तुम लोग। जानवर योनि में हो ना, इनफैक्ट जानवर भी लड़ाई करके ही मरता है। तो अगर इन सब दुखों से आजाद होना है तो जितनी जल्दी हो सके रियलिटी को एज इट इज देखो और एक्सेप्ट कर लो। ये देखो कि तुम्हारा बाप जब तुमको बड़ा करता है और तुमसे जो अपेक्षाएं रखता है, वो अपेक्षाएं रियल यूनिवर्स का पार्ट है या फेक यूनिवर्स का पार्ट है। ये देखो कि तुम्हारी अपनी खुद की महत्वाकांक्षाएं, खुद की तुम्हारी अपेक्षाएं, खुद की तुम्हारी वासनाएं जो हैं, ये रियल यूनिवर्स का पार्ट है कि फेक यूनिवर्स का पार्ट है। मैं कह रहा हूं कि अगर ये तुम्हें रियल लग भी रही है या फेक भी लग रही है तो इसको परस्यू करो, अपने ड्रीम्स को परस्यू करो, अपने फादर के ड्रीम्स को भी परस्यू करो। लेकिन नहीं हो रहा है तो ज्यादा सीरियस मत हो, छोड़ने की क्षमता भी रखो। जब कॉल आए कि तीसरा मंजिला बनवा दो और आपके पास पैसे नहीं हैं तो साफ साफ लड़ने की क्षमता भी रखो। घर में बोल दो कि तीसरा मंजिला नहीं बनेगा, बोल दो कि तुम्हारा बच्चा अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ेगा, हिंदी में ही पढ़ेगा। छोड़ना चाहती हूं छोड़ दो, बच्चा ले जाना चाहती हूं ले जाओ। अगर बच्चे से प्यार है तो लड़ाई करो, कोर्ट में लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। जितनी जल्दी चीजों को छोड़ोगे उतनी जल्दी रियल यूनिवर्स में आ जाओगे। हर चीज एक झूठ है। सुबह से लेकर शाम तक जो तुम्हारे माँ बाप, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे फोन पे 4-4 घंटे चैटे मारती रहती है तुम्हारे साथ, सब झूठ चल रहा है। जो भी बोल रही झूठ है। जो सपने दिखाती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी पत्नी तुमको फ्यूचर के, जो भी फ्यूचर रिलेटेड बातें होती हैं वो सब झूठ है। उसकी कोई महत्वाकांक्षा, उसकी कोई भूमिका नहीं है असली जीवन में। वास्तविक सत्य ये है, वो सब काल्पनिक सत्य है, फेक यूनिवर्स। जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड 4 घंटे तुमसे फोन पे बातें करते करते बात कर रही है, जिसके बारे में बात कर रही है, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बात कर रही है, शाहरुख खान के बारे में बात कर रही है, किसी के बारे में बात कर रही है, वो सब असत्य है। क्योंकि जो भी वो बात कर रही है वो सब एक इमेज है। रियल शाहरुख खान कुछ और ही है, रियल फ्यूचर प्लानिंग कुछ और ही है। जो तुम्हारी मां तुमसे फोन पे बात करती है, जो तुम्हारा बाप तुमसे रोज बात करता है, वो सब असत्य है, वो सब झूठ है। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जाके उनसे लड़ना चालू कर दो बेवकूफों की तरह, क्योंकि ये भी एक बेवकूफी का संकेत है। मैं कह रहा हूं कि उसका सत्य देखो और हंसो। क्या तुम इस चीज का सत्य निकाल पा रहे हो कि तुम्हारी बीवी कह रही है कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम पे पढ़ाओ, कि तुम्हारा बाप कह रहा है कि तुम्हारी बहन की शादी करानी है, उसके लिए 50 लाख अरेंज करने हैं, तुम्हारे पास बर्तन नहीं है, बर्तन पैसे खरीदने के पैसे नहीं, खाने के लाले पड़े हुए, तुम्हारा बाप तुम पर प्रेशर कर रहा है कि 50 लाख रुपए तो की बहन की शादी करनी है। अरे नहीं हुई तो क्या होगा? ये कौन सी शादी है? ये कोई उपलब्धि है क्या किसी की शादी कराना? कि खाने के लिए कोई मर रहा है, कि कैंसर हो गया है कोई मर रहा है। चलो कैंसर हो गया है तो कहीं से पैसे अरेंज करने, किसी के जीवन का सवाल है। ये क्या हो रहा है? आजाद हो जाओ उससे।
जो भी कोई तुमसे वार्तालाप करे, तुम्हारा बाप, तुम्हारी मां, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त, सोशल मीडिया, रील्स, यूट्यूब वीडियोस, ये सब कुछ असत्य की बात हो रही है। जो भी कोई मुंह खोल रहा है तुम्हारे सामने, जैसे ही किसी ने दोनों दांतों के बीच में स्पेस लाया और आ किया, समझ लो वो झूठ बोल रहा है। जो भी कहीं भी कोई भी बात कर रहा है, वो सब कुछ झूठ है। वो सिर्फ एक इमेज बेस्ड, एक उसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, उसका ह्यूमन सोसाइटी में कनेक्शन हो, लेकिन अगर आपको रियलिटी में जीना है, आप चाहते हो रियलिटी, मुझे सत्य में जीना है, ये कल्पना में जीना है। अगर कल्पना में जीना है तो करते रहो जो करते आ रहे हो। भाई कल्पना ही तो है कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ करना है, कुछ आई एम नथिंग, आई हैव टू बिकम समथिंग, राइट? यही तो है, यही तो तुम्हारा बाप चाहता है तुमसे, यही तुम्हारी मां चाहती है। और क्या चाहती है तुम्हारी माता पिता? यही तो चाहते हैं, यू आर नथिंग, यू बिकम समथिंग, राइट? Whatever that something is, that something can be some designation, some post, पद, प्रतीक्षा, सम्मान, समृद्धि, यश, धन, बरकत, शोहरत, दौलत। बेटा तू आज अच्छा तबले वाला नहीं, तुझे अच्छा तबले वादक बनना है। ये सब फेक यूनिवर्स। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको मत करो, मैं कह रहा हूं कि अपने दिमाग में एक सर्टन स्पेस दो, इसमें पूरा दिमाग का स्पेस मत दो। इसमें दिमाग को खुला रखो, रियलिटी से ओरिएंटेड रखो, क्योंकि बार बार तुमको हर वक्त कोई तुम्हें अनरियल पे लेके जाएगा। अब ये पॉडकास्ट खत्म होगा, तुम्हारे किचन से मम्मी की आवाज आएगी, कि बेटा कल स्कूल जाना है, तुमको राजा बाबू बनना है। झूठ है ये, मैं पहले से ही राजा बाबू, मुझे बनना नहीं है, मुझे कोई जिम्मेदारी का बोझ नहीं चाहिए। मुझे नेचर ने पहले ही राजा बाबू बना के भेजा हुआ। कैसे? ऑक्सीजन फ्री है, सूर्य की किरणें फ्री हैं, जल फ्री है, अग्नि फ्री है। जो चीज फ्री नहीं है वो फेक यूनिवर्स का पार्ट है। क्या फ्री नहीं है? कार फ्री नहीं है। आज स्प्लेंडर से वो कल 4 चक्का चाहिए, ये फ्री नहीं है। देखो, अगर तुम्हें मन को खाली रखना है ना, तो तुम्हें रियलिटी में जीना पड़ेगा। जितना ज्यादा तुम्हारा मन खाली रहेगा, अगर भरा रहेगा किसी गोल से, किसी एम्बिशन से, तो दुखों का कोई, तुम चाहते हो कि तुम आईपीएस भी बन जाओ, साथ साथ तुम चाहते हो शांति, ये दोनों साथ में नहीं होगा। आईपीएस बनना और शांति साथ में नहीं होगा। जब आप आईपीएस बनना चाहते हो तो 24 घंटे आईपीएस दिमाग में चल रहा होता है, ठीक है? उसमें शांति कहाँ है? मैं कह रहा हूं कि अगर आईपीएस को सिर्फ फेक यूनिवर्स का पार्ट समझा जाए, उसको रियलिटी ना समझा जाए। सिंगर बनना है, फेक यूनिवर्स का पार्ट है। कार खरीदना है, फेक यूनिवर्स का पार्ट है। मम्मी के लिए तीसरा मंजिला बनाना है, फेक। बहन की शादी करानी है, फेक यूनिवर्स का पार्ट है। नेचर को जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंसानी सोसाइटी में फर्क पड़ता है, राइट? बच्चे को हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना है, ये फेक यूनिवर्स का पार्ट। इसको इतना समझ के करो तो ठीक है। तो होता क्या है, जब आप इसको इतना समझते हो तो आप रात में अगर नहीं भी कर पा रहे हो उसको एट द एंड ऑफ द डे, तो क्या होता है कि आप खाली रहते हो हमेशा मन से। लेकिन तुमने उसको बना दिया रियलिटी। तुमने ये कहा कि मैं पैदा ही हुआ हूं आईपीएस बनने के लिए, मैं पैदा ही हुआ हूं गायक बनने के लिए। तब तो तुम जैसे ही गायक नहीं बने तुरंत सुसाइड करो, डॉक्टर नहीं बने सुसाइड करो, बहन की शादी नहीं करा पाए डिप्रेशन में चले गए, बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है डिप्रेशन में चले गए, अपनी बीवी को जीवन मान के बैठे हो, यू आर माई लाइफ बोल रहे हो बेवकूफों की तरह, तो डिप्रेशन में चले गए। जैसे ही बीवी गई दूसरे के साथ भागी या बीवी बदल गई, डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड कर लिया। यही तो कर रहे हो। और क्या कर रहे हो तुम लोग? इसके अलावा तुम लोग क्या करते हो? हर चीज को तुम लोगों ने इतना बड़ा बना दिया, क्यों?
क्योंकि तुमने उसकी फेकनेस को आइडेंटिफाई नहीं किया कि किस हद तक वो फेक है और रियल क्या है और फेक क्या है, इसको तुमको पता ही नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि नेचर को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारी बहन की शादी होती नहीं। रियलिटी ये है कि इस पृथ्वी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। रियलिटी ये है कि चाहे तुम कुछ करो चाहे ना करो, इस नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। तो क्या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओगे? नहीं, तुम्हारे पास चुनाव है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स वेरी बारीक। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अपने ध्यान को बढ़ाओ। क्या अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए मैं कह रहा हूं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट तुम्हारे पास चुनाव है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। अभी तुम्हारे पास कोई चुनाव नहीं है। यू हैव टू डू इट चॉइसलेसली। उसके चक्कर में तुमने अपने जीवन को ही एक केंद्र में टटोल के रख दिया है। वो केंद्र क्या है? वो केंद्र ये है कि मेरा ये परिवार है, उसकी तरफ मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरी अपने वासनाओं की तरफ कुछ जिम्मेदारियां हैं, बस और कुछ नहीं है। यही 2 जिम्मेदारियां होती हैं। परिवार की तरफ जिम्मेदारी, अपनी मेरी कुछ वासनाएं हैं, उसको निकालना है बाहर। यही होता, और कुछ नहीं होता। और कुछ भी नहीं है दुनिया। मैं कह रहा हूं कि इससे भागना नहीं है। एटलीस्ट चॉइस तो आ जाएगी। शाम को आओगे, जब चाहो तब तुम इसको छोड़ सकते हो कि अरे हटाओ। कैसे हुआ? ऑब्जर्व करके। जंगल में चले जाओ, जंगल में चले जाओ। जंगल में जाओगे तो मैं देखेगा कि ये सब तो कुछ मैं सिर्फ मनुष्यों की जो धारणाएं हैं, जो मनुष्यों की सामाजिक सोच है, विचार की शैली जो है, जंगल में काम नहीं करती। वो सिर्फ मनुष्यों के बीच में ही है। इनफैक्ट तुम्हारे घर में जो कुत्ता पला हुआ उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आईएएस बनो या आईपीएस बनो। चक्कर यह है कि तुमने इसको एंड ऑफ द लाइफ बना रखा। लाइफ इज नॉट अबाउट योर बहन की शादी। लाइफ इज नॉट अबाउट डूइंग योर फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर फैमिली। Life is independent of all these things. This is a very small part of life. In fact, it is not a part. Because if it is a part of life, everybody must do it. But some people don't do it. Some people don't contribute in बहन की शादी. But still, life goes on. What is life? Fall in love with life, not with your girlfriend, not with your work. If you want to feel love, सच्ची मोहब्बत को फील करना चाहते हो तो प्रकृति से प्यार करो। प्रकृति से प्यार का मतलब यह नहीं है कि पेड़ पौधे लगाना चालू कर दो। प्रकृति से प्यार का मतलब यह है कि रियलिटी में जियो, जहां यूनिवर्स जीता है। कि चांद पे खड़े हो तुम और पृथ्वी को देख रहे हो, और उस पृथ्वी के अंदर बहन की शादी तुम्हारी हो रही कि नहीं हो रही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद पे तुम खड़े हो, चांद पे खड़े होकर पृथ्वी को देखो। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तुमको बेवकूफियत लगेगी। ये राजनीति, ये पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि की लड़ाइयां, इसका युद्ध, ये वासनाओं का युद्ध, ये ताकत का युद्ध, ये पावर का युद्ध, ये सब फेक यूनिवर्स का पार्ट है। कोई क्रिकेट स्टेडियम का कोई बहुत बड़ा ओनर है, उसको लगता है मैं एक ओनर हूं क्रिकेट स्टेडियम का, वो भी फेक यूनिवर्स। किसी के पास हजारों पेट्रोल पंप है, उसको लगता है मैं तो बहुत अमीर हूं, वो भी फेक यूनिवर्स। कोई किसी को लगता है मैं गरीब हूं, वो भी फेक यूनिवर्स। ये सब आइडेंटिटी कहां है? गरीब अमीर कहां है जंगल में, बताओ? ये सब फेक यूनिवर्स है। मैं कह रहा हूं इसको देख लो। जिस दिन इसको देख लोगे आजाद हो जाओगे। ज्यादा हावी मत होने दो, रियलिटी में ज्यादा अपने आप को लगा के रखो। मेरे पॉडकास्ट ज्यादा से ज्यादा सुनो तो तुम्हारा रियलिटी जो है वो हमेशा बनी रहेगी दिमाग में। रिसेंटली ही मुझे रियलाइज हुआ है कि पॉडकास्ट सुनने से भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है, और बोलने से तो पड़ता ही। जितना जल्द, क्योंकि सबकॉन्शियस तुम्हारा ना
अभी ये जो मैं बात कर रहा हूं ये तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को हिट कर रही है, लेकिन अगर रेगुलर इसको सुनने लग जाओ ना मेरी बातों को, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस में घुस जाएगा ये। तुम वैसे ही सोचने लग जाओगे, जैसे मैं देख रहा हूं वैसे देखने लग जाओगे। मैं किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेता हूं, जो हो रहा है हो रहा है, होने दो, उसको ज्यादा बड़ा मत बनाओ अपने माइंड में, क्योंकि रियल यूनिवर्स कुछ और है। रियल यूनिवर्स में जियो। एलियंस आ रहे हैं, वो उस पर बात करो, वो ज्यादा वो रियल है भैया। एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, अरे हम जानना चाहते हैं कैसे क्या सिस्टम है, वो एग्जिस्ट बढ़िया है वो चीज। एआई आ गया, वो फेक है। एआई फेक नहीं है। एआई जिस तरीके से यूज किया जा रहा है, जिस लक्ष्य के लिए यूज किया जा रहा है, वो लक्ष्य फेक। एआई फेक है। एआई को छू नहीं सकते, एलियन को छू सकते हो। ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उसको जानना तुम्हारा हक है, क्योंकि जैसे ब्रह्मांड को जानोगे अपने मस्तिष्क को भी जान लोगे। बहुत बड़ी चीज है। होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।